वारे से ही होत है नाथ जाऊं बन साथ। मेघनाथ वध करन को सेवन पद जल जा। आज भगवान राम की चरणारविंद की सेवा करे खातिर बर और धरती के बोझल उतारे खातिर बर शेष नारायण जिन दुनिया के आधारे शेष सहस्त्र शीश जग कारण सोय अवतरे भूमि भय तारण। भगवान राम के आज्ञा स्वीकार करके लक्ष्मण जंगल चल दिस कांदा कुसा फल फलहरी लाए खातिर। फिर भगवान राम जगत माता सीता के पास में कही कि सीता तय अग्नि में समा जा। काबर जब तक कि तय अग्नि में नहीं समावे तब तक कि निशाचर मन के नाश नहीं होए, और जब तक कि निशाचर मन के नाश नहीं होई तब तक कि दुनिया में सुख और शांति नहीं आवे। देवता मल्ला, ऋषि मुनि महात्मा मल्ला, साधु सन्यासी मल्ला सुख और शांति नहीं मिले, चैन नहीं मिले। एक से दी अग्नि में समा जा, मैं कुछ लीला करना चाह रहा। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। और भगवान श्री रामचंद्र जी यही नर लीला खेले खातिर बर ही दुनिया में आए से। और आज वो नर लीला चरितार्थ करे खातिर बर जंगल के धूप, गर्मी, सर्दी, वर्षा, जाड़, कांटा खूटी, रुख राई, जंगल झाड़ी, झुंझुर ये सब रास्ता ले गुजरत अपन जीवन ला व्यतीत करते हुए आज यहाँ तक के पहुंचे पंचवटी तक के। तो जब तक के आदमी दुख नहीं सहे तब तक के सुख काला कथे एला नहीं जाने। तो मातेश्वरी सीता जब भगवान राम के सुंदर बात ला सुनी तो अग्नि में समा गए और अपन परछाई ला छोड़ दी। परछाई कृष्णरी से मातेश्वरी सीता के निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे ही रूपशील सुविनीता। माता सीता तो समा गए अग्नि में, परछाई ला छोड़ी सुहुबहु मातेश्वरी सीता के समान। आज संसार ला सुख दे खातिर बर, दूसर के दुख ला हरे खातिर बर स्वयं दुख उठाए बर पड़थे। और भगवान राम को स्वयं परमार्थ के स्वरूप राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। जिन भक्त मन के कारण भक्त मन के हित करे खातिर बर नाना प्रकार के दुख तकलीफ ल सही के आज 14 बरस वनवास आए। तो तैयारी दोनों तरफ प्रारंभ हो गए। रावण चली मारीच के पास, मातेश्वरी सीता अग्नि में समा गए, लखनलाल जंगल चल दिस। अब इति भगवान श्री रामचंद्र जी फिर तैयार हुई। तुलसीदास महाराज लिखी, लक्ष्मण हुय हमर मन जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। और यही मरम ला यही चरित्र लक्ष्मण ने जानी और नहीं बोला जाने के कोई प्रयोजन नहीं से कि भगवान राम का करत है का धरत है। एकर से लक्ष्मण ला कोई सरोकार नहीं रही।
होला तो सिर्फ होकर आदेश के पालन, आज्ञा पालन और चरण की सेवा। और तुलसीदास महाराज फिर नीचे चौपाई लिखी इसका, राजा रावण मारिस के पास गीस और जाते ही पहली काम का करिस, मारिच के पांव पर दिस। तो धन्य है मातेश्वरी सीताला, जिन अतका सुकुमारी होते हुए भी संसार के कल्याण करे खातिर बर अतका दुख तकलीफ ल सहन करी। माता कौशल्या कहे अयोध्या में, सिया बन बसही तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। तो माता सीता के चरणार बिंद में हमर कोटि प्रणाम है। सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीरति वरबाम, चारो रतन चारो सुवन तुलसी करत प्रणाम। मन भजन करो रे हो, मन भजन करो रे ओ जग के महतारी, जग जाहिर महिमा भारी, खर दूषण सेन संघारी, दाई अवतारी ओ जग के महतारी, ओ जग के महतारी। मन भजन करो रे ओ जग के महतारी, जग जाहिर महिमा भारी, कर दूषण सेन संघारी, दाई अवतारी ओ जग के महतारी, ओ जग के महतारी। भजन करो मूर्ति के तीनों भजन करो रे, भजन करो सीता के संगी भजन करो रे, भजन करो भैया के दोनों भजन करो रे, भजन करो भैया के संग भजन करो रे, मन भजन करो रे हो। प्रभु राम के डेरी अंगमा वो जनक दुलारी है, वो जनक दुलारी है। जग करता धरता है राम, सिया जग के महतारी है, सिया जग के महतारी है। धरती के बेटी पापी रावण के सेती, मिथिला माँ धरती के बेटी पापी रावण के सेती, धरिस कटारी ओ जग के महतारी, ओ जग के महतारी। मन भजन करो रे
पति पाँव के धूल रामा बैकुंठ बसाए, बैकुंठ बसाए। सब भक्तन मन खातिर कतेक बड़ विपत उठाए, कतेक बड़ विपत उठाए। भजन करो भैया के दोनों भजन करो रे, भजन करो मैया के संग भजन करो रे। उही आदि शक्ति भवानी कौशलपुर के महारानी, उही आदि शक्ति भवानी कौशलपुर के महारानी चंडी काली ओ जग के महतारी, ओ जग के महतारी। मन भजन करो रे ओ जग के महतारी। जग जाहिर महिमा भारी खर दूषण से न संहारी गाई अवतारी ओ जग के महतारी, ओ जग के भजन करो मूर्ति के भजन करो रे, भजन करो श्यावर रामचंद्र की जय। एती बार रावण पहुंची सुमारिच के पास और जा करके पहली काम का करिस तो पांव पर दिस। ये बिल्कुल अनहोनी घटना। जिन राजा रावण वरदान पाए के बाद विधाता ब्रह्मा जी और भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर के घलो पास में जाकर के नहीं झुके। वो राजा रावण आज स्वार्थ के वशीभूत होकर के मारीच के पांव पर दिस। 10 मुख गयऊ जहां मारीचा, नाई मात स्वार्थ रतनीचा। और स्वार्थ के कारण तो आदमी कुछ भी करे बर तैयार हो जाते। जे राजा रावण ककरो सामने नहीं झुके, वो राजा रावण आज मारीच के पास में आकर के हाथ जोड़ी शीश झुका दी। कभू कभू जब रावण ललकारे ना तो देवता मन पहाड़ पर्वत के खोरम जाके लुका जाए। रावण आवत सुनेव सकोहा, देवन तकेऊ में रुगिरी खोहा। जब पहाड़ पर्वत की कंदरा में चल रहे देवता मन तो रावण के सैनिक मन कहें, देवता मन पहाड़ पर्वत की खोरा भीतरी चल दिन महाराज, ओती निकलऊ नहीं, चलो भीतरी में चलथन और देवता मन समाप्त कर देथन। वो मला बहुत अभिमान है हमन अमरहन की। तो गुफा के अंदर चलथन महाराज और देवता मन परास्त कर देथन। ऐसे जब रावण के सैनिक मन कहें तो राजा रावण कहें, अरे मूर्खों, हम गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। काबर महाराज? तो रावण बतावे, अरे गुफा का दरवाजा छोटा है और छोटे दरवाजे में घुसने के पहले शीश झुकाना पड़ता है। जब तक के शीश नहीं झुकाओगे तब तक के अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। और ये शीश झुकाने वाली बात रावण को पसंद नहीं। खामोश मेरी इन चरणों में सारा सुरमंडल झुकता है, बंदी होकर मेरे घर में
यमराज काल तक रहता है, ऐसे राजा रावण का है। सारी दुनिया हमारे सामने शीश झुकाती है, हम पर्वत के सामने क्या शीश झुकाएंगे। अगर देवतागण मेरे डर से बाहर नहीं निकलते हैं तो वहीं मर जाएंगे बिना भोजन पानी के, और अगर बाहर निकलते भी हैं तो मेरे चंद्रहास तलवार के द्वारा मारे जाएंगे, ऐसे कहे रावण है। आज मारीच के पास जाकर के शीश झुका दी। तुलसीदास महाराज संत समाज ला सूचित करी का कि 4 चीज के नीचे झुकना बहुत खतरनाक होते, कष्टदायक होते, दुखदाई होते, तकलीफ देह होते। तो उदाहरण के तौर पे बताइस, नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। नवनी माने झुकना, काकर झुकना, नवनी नीच के, नीच मनुष्य की झुकना, अत्याचारी के झुकना कृष्णा होते तो दुखदाई होते, और कृष्णा दुखदाई होते तो अति दुखदाई होते। नवनी नीच के अति दुखदाई, और वो दुखदाई तो कृष्णा दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। ये 4 ठन चीज ल बताइस तुलसीदास जी हर संत समाज ल सूचित करिस। अगर कोनो नीच मनुष्य, अगर कोनो स्वार्थी आ करके शीश झुकावत है तो आप ला सावधान होना अनिवार्य है कि आपके ऊपर कोई न कोई खतरा आने वाला है, कोई न कोई संकट आक्रमण करने वाला है, ये ओकर सूचना है। तो 4 चीज ल बताइस तुलसीदास महाराज, अंकुश, धनुष, सांप और बिलई। ये 4 चीज झुकते तो सामने वाला खतरा रहता। अंकुश काला कथे, जेला महावत में रखे रथे, जेला हमन मोहथिया कथन, हाथी वाले। वो अंकुश लोहा के रथे, ज्यादा नहीं 1 फीट लंबा रथे। और वो अंकुश जे अंकुश के वश में बड़े जने के हाथी हर रथे। मतवाले खूनी हाथी को छोटा सा अंकुश बस कर ले, कैसा भी रोग भयंकर हो, छोटी सी औषधि बस कर ले। एक नन्हा छोटा सा चिराग सारे घर को रोशन कर दे, कैसा भी रोग भयंकर हो, छोटी सी औषधि बस कर ले। अंकुश के बस में वो हाथी रहते, तो जब तक के अंकुश सीधा है तब तक के हाथी ल कोई खतरा नहीं। और अंकुश कहूं ऐसे झुकी तो हाथी के कान में रवार होने वाला है। और जहां अंकुश पड़ी तो दुख मिली या सुख मिली, दुख मिली। और वो दुख ला हाथी ही जान सकते। तो अंकुश के झुके ले हाथी ल खतरा है। दूसरा नंबर में तुलसीदास जी बताइस धनुष। धनुष में जब तक के बाण संधान नहीं हुए और बाण समेत जब तक के प्रत्यंचा नहीं खिंचावे तब तक के धनुष सीधा रही थे। और जब लड़ाई के मैदान में रथी महारथी राजा महाराजा योद्धा मन धनुष में बाण संधान करके जब रस्सी खींचते तब धनुष ला देख धनुष झुक जाते, नौ जाते। और जहां धनुष नवीस तो बस अबक तबक बाण छूटने वाला है, और जिन सामने में खड़े तेकर प्राण छूटने वाला है। तो अंकुश के झुके ले हाथी खतरा है, धनुष के झुके ले महारथी खतरा है। तीसर नंबर में तुलसीदास जी बताइस जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। उरग नाम सांप,
सांप जब तक के सीधा खड़े है, फन दिखाते, तब तक के कोई खतरा नहीं। अगर वो फन नीचे गिरावत है, नीचे शीश ल झुकावत है, तो सामने वाले लो सतर्क हो जाना चाहिए। बेसाव देख ले रहे कि कति भागत बनी। और चौथा नंबर में बताइस तुलसीदास, बिलई। बिलई जब सीधा चलत है तो कोई खतरा नहीं, और बिलई झुकते तब खतरा है, और काला खतरा है तो बिलई झुकी तो मुसवेल खतरा है। जब वार करते बिलई ओत का बेरा, बिलई के जन स्थिति रहते ओला देख बिलई बिल्कुल झुक जाते। तो उही प्रकार से नीच मनुष्य अगर सामने आके झुकते तो ओकर सामने वाले ला खतरा होते। एकर से तुलसीदास महाराज सबला सावचेती कर दी। मानुष तन अनमोल है, मिले न दूजो बार, पाका फल जो गिर गया बहुरी न लागे डार। गाले गाले भजन भाई जिनकी के पाप ताप जुड़ा जाए तो कौन जन कब आके मुंगा जाए तो। गाले पाप ताप जुड़ा जाए तो कौन जन कब आके मुंगा जाए तो। गाले गाले भजन भाई हो, जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाए तो कौन जन कब आके मुंगा जाए तो। गाले भजन भाई हो, जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाए तो कौन जन कब आके मुंगा जाए तो। शुभ करम कोटि भगवान है, जैसन करनी वैसन भरनी, ये गीता के ज्ञान है। कर लगन लगा के शुभ करम कोटि भगवान है, जैसन करनी वैसन भरनी, ये गीता के ज्ञान है। तारे भजन माहे भलाई तो सकतिले भक्ति करे जीवन माया जो, सकतिले भक्ति करे जीवन माया जो। गाले गाले भजन भाई हो, जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाए तो के पैरल तेल निकल जाए, पानी के माथे ले घी कहूँ, नाम बिना फिर सुख नहीं पावे कोनो जगह ये जीव कबू। रेती के पैरल तेल निकल जाए, पानी के माथे ले घी कहूँ, नाम बिना फिर सुख नहीं पावे कोनो जगह ये जीव कबू। तारे ये संसार के चलत ले हंसा, कौन जन
कब उड़ा जाए तो, कौन जन पिंजरा कब उड़ा जाए तो। कारे काले भजन वाले हो, जिंदगी के पाप ताप छुड़ा जाए तो, कौन जन कब आके मुड़ा जाए तो, जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाए तो, कौन जन कब आके मुड़ा जाए तो, जिंदगी के पाप ताप छुड़ा जाए तो, कौन जन कब आके मुड़ा जाए तो। श्यावर रामचंद्र की जय। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात, कवन है तुमन व्यग्रयति, अक्सर आयहु तात। मानस प्रेमी सज्जनों, राजा रावण तो प्रणाम कर दी मारीच के। पहली तो मारीच तो समझ में नहीं ये दृश्य देखा था वो सही है धन सपना है, काबर अनहोनी घटना। जिन राजा रावण सारी दुनिया के सामने नहीं झुके, वो रावण आज सेवा के सामने झुक गई। मारीच विश्वास नहीं हुई कि त्रैलोक की विजयी राजा रावण मोर सामने हाथ जोड़े शीश झुका है। मारीच मन में विचार करे मैं सूते हूं धन जागत हूं, हाथ गोला टमाड़ के देखी तो पता चलिस नहीं मैं जागत हूं। तो फिर रावण किसे सामने आकर के मोर पांव पर था। पहली कुछ भी समझ में नहीं इस मारीच चला, ये अनहोनी घटना देखे बर मिली इस मारीच चला। और अनहोनी घटना होला कथे जेन नहीं होवे। जैसे रायपुर ले सारनाथ एक्सप्रेस बिलासपुर दहर जाते और भाटा पारा में ऐस तो स्पीड कम हो गई और फाटक ला खुला देखी तहन रेलगाड़ी सड़क बलौदा बजा रहा है। ऐसे हो सकते का? ये अनहोनी घटना ये नहीं हो सके। लेकिन आज वो अनहोनी घटना मारीच देखी सारी दुनिया ला, जेकर भुजा के ताकत से जेकर डर में सारी दुनिया कांपे, वो राजा रावण अपन स्वार्थ के वशीभूत होके मारीच के सामने आकर के झुक गए। फिर बाद में मारीच जौन बनी पूजा अर्चना करीस, वंदना करीस, हाथ जोड़ के कहीस कि हे असुरनाथ, हे दशानन, हे अन्नदाता, आज आप एक अकेला आया हो। जरा से खबर भिजवा दे रहते तो आपकी सेवा में पहुंच रहते। आप ले यहाँ तक आए के कष्ट उठाए की कोई आवश्यकता नहीं ऋषि महाराज, आज्ञा तो मैं काय सेवा करूं। मारीच के बात में सुनी राजा रावण वो सबो कथल बतईस, जेन कथल शूर्पणखा के मुखार बिंदले सुने ऋषि। 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। राजा रावण कही क्या बताऊं मारीच, अर्थ में अनर्थ हो रहा है। आज मेरे जीते जी बहन की नाक कान कट गई। 14,000 सैनिक सब मारे गए लड़ाई के मैदान में। और ये बड़े सोचनी बात है, विचारनी घटना है। 2 तपसी लड़कों ने वन में करनी इतनी बेहुदा की है। मारे हैं खरदूषण तीसरा और नकटीस की शूर्पणखा की है। वे काटे उसकी नाक कान और जिंदा रहे जमाने में। अरे तो टूटे मेरी 20 भुजा लानत है सस्त उठाने में। मुझसा पंडित मुझसा योधा, जग में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है मारीच। और आज ऐसे त्रैलोक विजयी राजा रावण की बहन की नाक कान कट गई, बड़े शर्म की बात है। 2 तपसी लड़कों ने वन में करनी इतनी बेहुदा की है।
मारे हैं खरदूषण तीसरा और नकटी स्त्री शूर्पणखा की है। लोग कहते हैं मारीच ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं पत्थर का जवाब पत्थर से दूंगा। और जब तक कि उस नाक कान काटने वाले से मैं बदला नहीं ले लेता तब तक मुझे सुख शांति नहीं मिलेगी। मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मारीच ने कहा फिर महाराज मुझे क्या करना होगा? तब रावण ने मारीच से क्या कहा? तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। नाक काटने के बदले पत्नी उनकी हर लेना है। और हरण तो करना है मारीच, हरण मैं जरूर करूंगा और इसमें तुम्हें सहयोग देना होगा। माया का मृग तुम्हें बनना होगा और मुझे बाबा जी बनना होगा। तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना। ऐसे जब रावण कहिस तो मारीच हाथ जोड़ के कहिस महाराज एक घौर रिपीट करो गोठला। अब इससे काका नाम ले बता देते तो कहिस तुम राम लखन को बहकाना। राम लखन के नाम ल सुनिस तहल मारीच ल ओ दिन के सूरता आ गए। विश्वामित्र आंखी में झूले लगे, राम लखन आंखी के सामने झूले लग गए। वो ठुठुआ बान है तो 24 घंटा आंखी आंखी दिखत रहे मारीच के। जब बाबा जी बन जाऊं कहिस रावण हर और तय माया के मृग बन जा और दोनों राम लखन ल बहकावे कहिस, तब मारीच कहते दुश्मन एकरे से तिया के पांव परिस। हाथ जोड़ के मारीच राजा रावण के पास में कहिस कि महाराज आप जेकर नाम लेवत हो वो राम लखन दोनों भाई के बचपना की ताकत न मैं जाना था महाराज, कतका ताकत हूं कर में। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आंखों में है। जिसने 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। आया हूं जिनके बाण की ठोकर से लंका गढ़ में। आया हूं जिनके बाण की ठोकर से लंका गढ़ में। आया हूं जिनके बाण की ठोकर से लंका गढ़ में। दिन रात भजते रहना, दिन रात भजते रहना, सुख से रहोगे घर में। आया हूं जिनके बाण की ठोकर से लंका गढ़ में। आया हूं जिनके बाण की ठोकर से लंका गढ़ में। दिन रात भजते रहना, दिन रात भजते रहना, सुख से रहोगे घर में। आया हूं जिनके बाण की ठोकर से लंका गढ़ में। आया हूं जिनके बाण की ठोकर से लंका गढ़ में।
मुनि विश्वामित्र के संग आए थे दोनों बनठन। मुनि विश्वामित्र के संग आए थे दोनों बनठन। ओ बाके राम लक्ष्मण मेरी आंखों में है हर क्षण। ओ बाके राम लक्ष्मण मेरी आंखों में है हर क्षण। दिन भर के बान में मुझे भेजा है 100 योजन में। ओ सर्द दर्द आज भी बेपर्द है जीवन में। मुझे कुछ नहीं है सुझता मुझे कुछ नहीं है सुझता दिन रैन चैन डर में। आया हूँ दिन की बान में ठोकर से लंका घर में। आया हूँ दिन की बान में ठोकर से लंका घर में। आया हूँ दिन की बान में ठोकर से लंका घर में। आया हूँ दिन की बान में ठोकर से लंका घर में। मारिच बड़ा सुंदर बात बताई श्रावण कही इसके महाराज अगर बचपना की ताकत मैं आंखें में देखे हैं। तू मन तो कान की सुने बात ल बता था मैं आंखें में देखे महाराज। 15 साल की उम्र रही श्री राम लक्ष्मण के। वो तो अच्छा हो गया जिन ठुठुआ बाण में मार दी और कहूँ धरहा बाण में मार दे रहे महाराज तो पता नहीं है क्रिया कर्म बहाड़ा मिलती तो नहीं मिलती। दिन आज तक के समुद्र के करार में पड़े हो। दूध में जरे हो तेकर सेती महिल फूंक के पियत हो। दूध में जरे हो तेकर सेती महिल फूंक के पियत हो। अलवा जलवा सुखम दुखम तोरे मेड़म जियत हो। 9 है चलत है महाराज और 9 के बाद 10 और 10 के बाद बस। वो तो रघुकुल के शेर है जंगल के बघवा है महाराज। और जंगल के बघवाला कोलिया रद्दा नहीं बतावे। मुसवा है तिनहर बिले का घूम रामधनी गाही नहीं गा है। बिले का घूम डिस्को थोड़ी करी मुसवा न तो बघवाला कोलिया रास्ता बतावे। कहाँ जंगल के शेर और कहाँ कोलिया महाराज। जिन बघवा के एक दहाड़ में सारे जंगल तिनहर कांप जाते तो ऐसा वो मन तो सारी दुनिया के बघवा महाराज। तो उकर हिजगा करना हर उचित नहीं है महाराज। काबर हिजगा पारी में ना कभू कभू प्राण छूट जाते। ऐसने जंगल में एक दिन बघवा एक ठन कोलिहल कही चल तो आज शिकार खेले चलबो रे। कोलिया कही शिकार खेले चलबो महाराज। हाँ चल चली। अब कोलिया केकरा घोंगी के खाने वाला शिकार तो कबू देखे नहीं रहे कैसे होते शिकार और कैसे शिकार करे जाते। बघवा के संग चल दी बीच जंगल में गीस एक ठन बड़े जनी डबरा रहे और बड़े जनी डबरा में भैंसा बुड़े रहे। और भैंसल देखी तहले बघवा कथे अरे कोलिया देख मैं एक झटका में भैंसल निकाला था पार में। एक झटका में पार में निकाली हूँ कहीं कोलिया की आंखी कान मुदा गया। ओते गड्ढा केला एक झटका में निकाल दूं महाराज पार में। बघवल पूछे तो बघवा कथे तो ये कते बड़े बात है। ऐसने ऐसने में शिकार खेलते आवा था। बस ते 2 ठन बात ल बतावे में पूछियो तेन ला का बात है महाराज। कोलिया कही बघवा कथे देख मोर कान डोलत इतनी डोलत ये ऊपर निशाना लगाए के सूचना है। जहां मन अपन शिकार में गीस तहले कान डोले लगते और पूछी ऐठे बर लग गए। कोलिहल पूछी इस बघवा मोर दोनों कान ल देख वो दोनों इसे डोलत इतनी डोलत है। कोलिया कहते हाँ महाराज हो तो बिल्कुल डोलत ही दोनों कान है। ठीक है अच्छा एक ठन बता पूछी देख ऐठा थे नहीं ऐठा थे। पूछी डहल देखीस तो कोलिया कहते हाँ महाराज हो तो सांप से ऐठा थे। पूछी वतका कही तन बघवा बस कुदिस कहाँ गड्ढा में और एक झटका में ही
वो भैंसल निकाल दी इस पार में। देखिस तो वास्तव में कुलिया दंग रही गई, लेकिन वो विचार कर इस कुलिया यानी कान डोलते और पूछी ईंटते तल भैंसा निकल जाती। ये तो बिल्कुल इजी है, आज का शिकार तो मैं कर लो। खैन पीन आराम करीस, बिहान भर कुलिया चलीस अपन घर। वो मेन पॉइंट लोग पकड़ लिस का कान डोलते और पूछी ईंटते तल भैंसा निकल जाते गड्ढा ले। घर में गिस तहल अपन अर्धांगिनी कहते सुन तो काय महाराज चलो आज मैं शिकार करके दिखाता तुमला। और छोटे मोटे जीव के काय शिकार करी मैं भैंसे के शिकार करी हूं कहीं से। ओकर अर्धांगिनी कहते बरोबर केकरल नहीं धरे सको महाराज तुमन भैंसा शिकार करी कोलिया कहे आज चंद देखने भाई हैं मैं शिकार करके दिखाऊं। फिर चली सब परिवार सहित बीच जंगल में। और संयोग वश एक ठन डबरा में छुरिया सिंह के भैंसा बुड़े रहे, चिखला में लतपथ माछी झूमे रहे। वो भैंसल देखी तन बगवा को निशाना सूरता आगे कोलिया कही देख ए भैंसल एक झटका में पार में निकाला था अपन अर्धांगिनी के हिस्से। ओकर अर्धांगिनी कहते हो सकते महाराज में तो कबू इसना सुने नहीं हो कि हमार जात बिरादरी को भैंसा एक झटका में निकाल दी। कहूँ आप मन से हो जाए बड़ा सुंदर बात है। नहीं ये तो महीना 2 महीना पूरी कहाँ ले। कोलिया कही बस 2 ठन बात ल बताहू तुम मैं पूछा था तो का बात है महाराज। कोलिया कही मोर कान ला देख डोलत है तो नहीं डोलत है दोनों कान है। ओकर अर्धांगिनी कही कहाँ डोलत है महाराज तो कल चुप है। कोलिया कहते नर्वस मत करना भाई, शुरू से नर्वस हो जाए फिर भैंसा कहाँ निकली। डोला थी इसी के तब कुछ बीर सही ना अरे भैंसा शिकार के सवाल है। तो कर अर्धांगिनी का थे अब तुमन कहा था तो डोलते हैं महाराज। हाँ ठीक है अब एक पॉइंट वो बता मोर पूछी रहल देख अब पूछी देख के बताओ ऐठा थे नहीं ऐठा थे। ओकर अर्धांगिनी कोलिया पूछी देखी तो कथे कहाँ ऐठा थे महाराज ये तो बहरी कस मुठिया माढ़े रफ रफ नहीं ऐठा थे कहीं तब में भैंसल बस निकाला था ऐठा थे भर कही देते हैं तब ओकर अर्धांगिनी के हाँ ऐठा थे महाराज और ऐठा थे कही तहल बस सब कूदेज के काम और भैंसल निकाले के काम ऐसे हो गए कोलिया एती कोलिया की कुत्ती हो गए ओती जन भैंसा चिकलम बुड़े रहे माछी झूमे रहे माछी खेदारे खातिर बस सिंग लाइसे डोले सिंग लैसे डोले सोतिल कोलिया की कुत्ती हो गए एतिल भैंसा के मुंह लडोलाती हो गए। भैंसा तो नहीं निकलिस भैंसा के सिंग में कोलिया झोंका गया भैंसा नहीं निकलिस कोलिया के प्राण छूट गए। तो बगवा के कहूँ हिजगा करी कोलिया महाराज तो प्राण जाही और कुछ नहीं मिले। मारी राजा रावण के पास में कहीं चेकर से आपसे बारंबार मोर बिना है अन्नदाता तासोतात बयरु नहीं कीजे मारे मरे जिया वो तो दुनिया के मालिक महाराज जन राम लक्ष्मण का होते न ते ही पुनि कहा सुनहु 10 शीसा ते नर रूप चराचर ईसा। वो राम से प्रेम करे में ही जीवन के कल्याण है महाराज।